हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो मैं चंदन, विकास बांसल अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी इन दिनों में मैथ्स के लेक्चर आपके पास आ चुके हैं, जीके के लेक्चर आपके पास आ रहे हैं, उसी के साथ इंग्लिश के लेक्चर भी आपके पास आ रहे हैं। तो आज एक नई शुरुआत करते हैं, रीजनिंग चौथा सब्जेक्ट जो आपका बड़ा मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। तो आज अपन रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज आपके सामने मैं कुछ रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हालांकि रीजनिंग थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़ें और करें इसको। हाँ जी, यहाँ देखते हैं। इन्होंने कहा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी। कहता जी आपको नीचे ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। इन सभी ऑप्शंस को आपने रीड करना है और आपने इन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। अगर हम देखें डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स हैं वो किस फॉर्मेट के ऊपर अरेंज किए जाते हैं, तो अल्फाबेट जो एक सीक्वेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है। जैसे पहले बात करें, सारे ए वाले अल्फाबेट वाले वर्ड्स आते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। उसी के साथ इन्होंने इस अरेंजमेंट का अपने से पूछा है। तो यहाँ पे अपने को जो वर्ड दे रखे हैं सारे के सारे वो अल्फाबेट एस से शुरुआत होती है और आगे भी कुछ चीजें इनके अंदर कॉमन है, लेकिन हमने इनको डिक्शनरी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आइए मैं आपको इनका फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो अपने पास एस आना ही आना है। अब एस अपने पास सभी में सेम है, तो फर्स्ट अल्फाबेट के बाद हमें सेकंड अल्फाबेट देखना है। तो सेकंड अल्फाबेट सबसे छोटा कौन सा है, तो अल्फाबेट देखो सेकंड नंबर पे इसमें ई आ रहा है, यहां भी ई आता है, इसमें ई आ रहा है, इसमें ई आता है और इसमें भी ई आता है। यानी सेकंड अल्फाबेट सभी के अंदर सेम आता है, ई। फिर उसके बाद थर्ड अल्फाबेट वी, इसमें वी है, इसमें वी है, इसमें वी है और इसमें भी वी है। यानी तीसरा अल्फाबेट भी सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। अगर यहां कोई फर्क होता तो हम उसके अरेंजमेंट को वहीं से फाइंड कर सकते थे, लेकिन चलो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 3 अल्फाबेट तो सेम दे दिए। तो चौथे अल्फाबेट को देखो, चौथे में भी सभी में के अंदर लगभग अपने को ई दे रखा है, यानी चौथे अल्फाबेट तक सभी सभी के अंदर सारा मैटर सेम था। पांचवें अल्फाबेट पे आते हैं। पांचवें में देखो यहां पे आ रहा है आर 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 और आर, यानी पांचवें अल्फाबेट तक देखते हो तो सारे के सारे जो वर्ड हैं वो सारे कॉमन ही आ रहे हैं अल्फाबेट, किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब आगे वाला अल्फाबेट अपने को डिसाइड करके ये बताएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को देखो आप। 4 नंबर के अंदर एस ई वी ई आर, यानी ये एक वर्ड आपको दिया हुआ है, यानी इसके बाद कोई भी अल्फाबेट नहीं है। नहीं है तो बच्चों ये पहला अपना वर्ड होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करने के बाद, यानी पहला अल्फाबेट आना चाहिए अपना पास सेवर, यानी फोर्थ ऑप्शन आएगा। अब यहां पर एक काम कर सकते हो, आप इन ऑप्शंस को देखो, नीचे जो आंसर है उसमें से फोर्थ नंबर पे जो पहले नंबर पे आता है वो किस ऑप्शन में आ रहा है। क्या वो पहले ऑप्शन में 4 दे रहा अपने को? नहीं, ये गलत है। क्या दूसरे में दे रहा अपने को? हो सकता है ये आंसर आ जाए। क्या तीसरे में दे रहा अपने को? हो सकता है ये आंसर आ जाए। क्या चौथे ऑप्शन में दे रहा अपने को? ये गलत हो गया। यानी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते हैं, तो ये 2 गलत है। अब रह गए बीच में बी और सी ऑप्शन, 2 ऑप्शन। तो नेक्स्ट अपने को अल्फाबेट देखना पड़ेगा पांचवा। तो यहां देखो, यहां 3 आता है, यहां 2 आता है। तीसरे और दूसरे में देख लेते हैं। अब आर के बाद इन्होंने ए लिख दिया, आर के बाद इन्होंने ए लिख दिया, ए के बाद इन्होंने एल लिख दिया, ए के बाद इन्होंने एल लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ए के बाद एल वाला आना चाहिए था, यानी यहां पे ए के बाद आएगा एल। और ये किस ऑप्शन में दे रहा है आपको? 3 नंबर ऑप्शन में दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सभी लेटर सभी वर्ड्स को अरेंज करने की अपने को कहीं कोई नीड नहीं होती है। बस थोड़ा सा आइडिया लगा के आप इस चीज को समझ सकते हो कि किस सीक्वेंस के अंदर ये कैसे इनको अरेंज किया जाता है। तो बच्चों यहां पे अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्या ये बात समझ हो पाई है सभी को? समझ आ गया सभी को ये? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। हालांकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस टॉपिक को क्लास के अंदर हम लोग एक टॉपिक का नाम देते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे अल्फाबेट हैं और एक सीरीज के फॉर्मेट में दिए गए हैं। हमें अलग अलग तरह के 4 पेयर दे दिए इन्होंने। जैसे मान लो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कहता आगे क्वेश्चन मार्क, यानी 5वें पेयर पे कौन सा पेयर आना चाहिए था। ये नीचे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसके अंदर एक सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस आप लोग पहचाने और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा अपना। लो एक बार मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूं, इससे आपको समझाना और मुझे आपको समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी, तो ये मैंने इनका एक फॉर्मेट लिख दिया इसको इस ऑर्डर में। तो करने का तरीका देखो, सबसे पहले तो अपने को अल्फाबेट्स के नंबर याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग के अंदर बड़ी छोटी सी बात है, आपको जो अल्फाबेट आते हैं ए से लेकर जेड तक 26 लेटर हैं, उन 26 लेटर के नंबर आपको उनके रैंक्स याद होने चाहिए। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। हालांकि क्लास के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये याद करने को दिया जाता है, और जब दिया जाता है तो अगले दिन हम बच्चों से सुनते हैं एक एक करके, तो बच्चा इनको सुनाता भी है और बच्चों को याद भी हो जाते हैं।
इससे क्या टॉपिक समझाना बच्चों को आसान हो जाता है और बच्चे के लिए क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाता है, ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं आता। तो सबसे पहले क्यू आता है, देखें 17 नंबर पे, यू आता है इसके अंदर 21 नंबर पे, वाई आता है इसके अंदर 25 नंबर पे, सी आता है इसके अंदर 3 नंबर पे। तो यहां पे लॉजिक देखो, 17 में इन्होंने क्या प्लस किया मैं आपको ये बताता हूं। 17 में यहां पर इन्होंने 4 प्लस किया, 21 में इन्होंने यहां 4 प्लस किया, 25 के अंदर उन्होंने फिर अपने को क्या प्लस करके दे दिया 4। अब 25 में 4 प्लस कैसे हो पाएगा सर, 25 के बाद तो 26 आ जाता है, 26 के बाद तो अल्फाबेट नहीं है तो चलो इस चीज को समझो। वाई आता है 25 नंबर पे, 25 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया भाई 26 आ गया, 26 में फिर 1 प्लस किया तो कितना आ गया ए आ जाएगा। अब रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1 प्लस किया, 2 नंबर पे बी आता है और 3 नंबर पे अपने पास क्या अल्फाबेट आ गया बच्चों, सी अल्फाबेट आ गया। तो यहां पे अगर आप मान लो 4 प्लस करते हो, 25 में 1 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, टोटल प्लस किया अपनों ने 4 प्लस करके देखा तो हमारे पास अल्फाबेट क्या आ गया बच्चों, सी आ गया। तो यहां पे इन्होंने सी लिख दिया, 3 ये नंबर पे सी आता है। तो ये इसका सीक्वेंस था। उसी के बाद अब के आता है 11 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, एस आता है 19 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। 11 में क्या प्लस करें 15 आ जाए, 4 प्लस किया। 15 में क्या प्लस करें, 4 प्लस किया। 19 में क्या प्लस करें, 4 प्लस करें। यानी यहां अगर 4 ऐड किया है तो यहां भी इन्होंने 4 ही ऐड किया है। उसी तरह से तीसरा कॉलम देख लो, आर 18 नंबर है, ये 22 नंबर है, ये 26 नंबर है, ये 4 नंबर है। ये 4 प्लस किया 22, ये 4 प्लस किया 26, ये 4 प्लस करेंगे तो डी 4 नंबर पे आ जाएगा। यानी 26 के बाद अगर देखते हो 4 प्लस करते हो, जैसे 26 में 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस करोगे तो 4 नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। यानी हर सीक्वेंस के अंदर इन्होंने 4 ऐड किया है। तो हमने भी इसी पैटर्न से यहां देख लेना है, 4 जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है। सी आता है 3 नंबर पे, अब 3 में 4 प्लस करते हो तो क्या आना चाहिए, 4 और 3 7, यानी जी अल्फाबेट आएगा। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, 23 में अगर 4 प्लस करते हो तो क्या आना चाहिए भाई, 23 और 4 करेंगे क्या आ जाएगा, अपने 4 प्लस करोगे 27 आ जाएगा। तो 27 यानी 26 के बाद एक 27, जेड के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, ए अल्फाबेट आ जाएगा। अब यहां देखो टी 4 प्लस किया तो कितना आ गया, 4 और 4 8, यानी जी ए एच, ये अपना आंसर आना चाहिए। तो है अपने पास ऑप्शन में ये, तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन बच्चों, 1 नंबर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। हालांकि इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान पड़ता है क्वेश्चन ये। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कहता जी फाइंड द ओड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहता आपको 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल सबसे अलग है, यानी जो इस पैटर्न के अंदर नहीं स्टैंड करता, उसका अपने को बताना है भी क्या हो सकता है इसका वर्ड। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो ऑप्शन ए के अंदर बी डी एफ जी दे रखा आपको, एम एन आर एस, जी एच डी पी, ए ई आई ओ। अमूमन यहां पे अपने को क्या करना होता है, इन सभी लेटर्स के वर्ड्स लिखकर इनके अंदर रिलेशन देखना होता है भी किसी में कुछ प्लस किया जा रहा है, कुछ माइनस किया जा रहा है, या कोई और इसके अंदर पैटर्न यूज किया जा रहा है। तो हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग पैटर्न था। यहां पे आप देखो, अगर इन तीनों ऑप्शंस को देखते हो तो इसके अंदर कोई भी अपने को एक वोवल नहीं दिया हुआ, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे अपने को वोवल दे दिए, ए ई आई और ओ। तो यहां पे ये सारे वोवल्स हैं, यानी ये पेयर ऑफ वोवल्स के पैटर्न से इसको अलग कर दिया गया। तो यहां पे बच्चों अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये इस तरह से अपने एनालॉजी बोल देते हैं इसको, ओड वन आउट वन इसके अंदर फाइंड करने होते हैं। तो ये इसका जवाब है डी ऑप्शन, 4 नंबर। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये नंबर एनालॉजी का टॉपिक होता है एक, जिसके अंदर एक रिलेशन आपको दिया जाता है, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आगे आपसे कुछ रिलेशन में कुछ पूछा जाता है, तो वो कैसे किया जाएगा ये मैं आपको करवाता हूं। या देखो अब कहता जी सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। यानी आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उससे ठीक पहले आपको एक रिलेशन दिया गया, ये वाला ब्रैकेट के अंदर 4, 26 एंड 6, इनका कोई एक रिलेशन है। उसी रिलेशन को आगे किस ऑप्शन में रिलेट किया जाएगा ये अपनों ने पहचानना, और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो देना है अपने को, ठीक है ना। या देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 4, 26 और 6, इसके अंदर ये क्या रिलेशन फाइंड करता है ये मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एक ट्रिक लगाई, इन्होंने 4 को 6 से गुना किया। सबसे पहले तो गुना किया तो कितना आंसर आया भाई, 24 आया। फिर इसमें 2 प्लस कर दिया और अपना आंसर कितना आ गया, 26 आ गया। और ये 26 ला के इन्होंने यहां बीच में रख दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आता है उसमें 2 ऐड किया, और लास्ट में जो अपना रिजल्ट है वो रिजल्ट आ गया। अब सेम यही पैटर्न हमारे किस ऑप्शन के अंदर अप्लाई होता है ये अपने को देखना होगा। देखो वैसे तो चीजें वर्बली भी की जा सकती हैं। 5 और 2 को गुना करते हो, 5 और 2 का गुना किया 10,
10 में 2 प्लस करते हो तो 12 आना चाहिए, लेकिन ये लिखता 8, यानी ये ऑप्शन अपना गलत है। दूसरा, 10 को 10 से गुणा करते हो 100 में 2 प्लस करते हो 102 अपने को दे रखा है, यानी बी ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है। क्या ये बात समझ आई सभी को? और आगे चेक कर लेते हैं। उसी तरह से सी में देखो, 8 का 6 गुना 48, 48 में से 2 प्लस करते हो तो 10 तो किसी हालत में नहीं आता, यानी ये गलत है। फिर 5 को 5 से गुना किया 25, 2 प्लस करने पे 27 आना चाहिए, 25 आ नहीं सकता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया, क्योंकि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन आपस में दोनों मैच करते हैं, और इसी हिसाब से अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ आया होगा आप सभी को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 5वें पे। 5वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं कोडिंग डिकोडिंग वर्ड्स, या कोडिंग डिकोडिंग भी आप कह सकते हो। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्ड दिया जाता है कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको कुछ कन्वर्ट करके, कुछ मॉडिफाई करके अलग वर्ड में लिख देते हैं ये। तो उसी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमसे एक वर्ड पूछा जाता है और हमने उसको मॉडिफाई करके आगे बताना होता है। तो यहां देख लेते हैं। अब जैसे इन्होंने अपने को वर्ड दिया है फ्रूटी, उसके बाद इन्होंने वर्ड लिखा KBYXM। तो ये इन्होंने एक वर्ड लिख के दिया, कहता है जी फ्रूटी वर्ड को ये लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्या इसके अंदर लॉजिक बनता है, क्या इसका पैटर्न है, ये मैं आपको बताता हूं। यहां देखें एक बार सारे। सबसे पहले इनके नंबर लिखो, ये 6 नंबर, ये 10 नंबर, ये 18 नंबर, ये 22 नंबर, ये 21 नंबर, ये 25 नंबर, ये 20 नंबर, ये 24 नंबर, ये 9 नंबर, ये 13 नंबर। अब यहां पे नंबर लिखना बहुत ज्यादा कोई कंपलसरी नहीं है, अपने को लिखना ही लिखना है। मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको चीजें पता लगे करनी कैसे हैं। अगर आप इनको याद रखते हो, याद कर पाओगे, तो सीधा डायरेक्ट आप वर्बली भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 में कुछ प्लस किया इन्होंने, 10 आया, क्या प्लस किया भाई? 4 प्लस किया। 18 में क्या प्लस करें? 4 प्लस करें। 21 में क्या प्लस करें? 4 प्लस करें, 25 आता है। 20 में क्या प्लस करें? 4 प्लस करें, 24 आता है। 9 में क्या प्लस करें? 4। यानी हर बार इन्होंने क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया। उम्मीद है समझ आई होगी बात आपको। उसी तरह से अपने से वर्ड पूछा इन्होंने, तो यहां इसको करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे देखो एक बार सभी। जैसे इन्होंने वर्ड दिया है मैंगो, मैंगो में एम आता है 13 नंबर पे। अब देखो याद होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। 13 में 4 प्लस करेंगे 17 आना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस में देखो 17 नंबर पे कौन आता है भाई? क्यू आता है। तो क्यू अपने को किस ऑप्शन में दिया जा रहा है? अपने को सिर्फ 2 नंबर में दिया जा रहा है, बाकी किसी में क्यू नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। तो बस ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। आप चाहे इसको आगे चेक कर लेना, आपका ऑप्शन ठीक जाएगा बिल्कुल ये। चलो उम्मीद है समझ आया होगा क्वेश्चन आपको ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो 2 आकृतियां आपके पास बनी हुई है, 2 डायग्राम आपके सामने बनकर आते हैं, ये एक टॉपिक आता है डाइस। नाम इसको दिया अपनों ने डाइस, और ये एग्जाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। तो डाइस के कुछ पैटर्न है, कुछ लॉजिक्स हैं, ये आगे आपको वीडियोस के अंदर करवाते रहेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कहता जी एक डाइस है, डाइस होता है क्यूब, जिसके 6 सरफेस 6 एज होते हैं। हर सरफेस के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है। जैसे अगर इसकी मैं बात करूं, यहां डिवाइड बना हुआ है, ये ट्राइंगल है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, परसेंटेज एंड सर्कल यानी ओ लिखा हुआ है। द 2 पोजीशन ऑफ क्यूब आर शोन, यानी आपको किसी क्यूब के 2 ऑप्शन, 2 सरफेस शो कर रहा है ये। दिस सिंबल विल बी ऑन ऑपोजिट फेस ऑफ डिवाइड। तो कहता है जो डिवाइड वाला फेस है उसके ऑपोजिट में क्या आता है। अब ऑपोजिट का मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक चीज टॉप पर है, आइस का एक हिस्सा हो गया टॉप ऊपर वाला, उस टॉप वाले के ऑपोजिट में क्या दिया होता है अपने को? बॉटम दिया होता है, यानी ये आपस में ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रंट साइड जो हमें फ्रंट से शो होता है उसका ऑपोजिट बैक साइड हो गया, जो लेफ्ट साइड में है उसका ऑपोजिट राइट साइड में हो गया। तो 6 सरफेस आपस में बनते हैं टोटल ये, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने बोला भी अगर मान लो किसी सरफेस पे प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस के ऑपोजिट में क्या बनेगा, ये क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो दोनों के अंदर सबसे पहले कॉमन क्या चीज आ रही है भाई? प्लस का साइन कॉमन आ रहा है। दोनों डाइसिस के सरफेसिस को अगर आप देखें, दोनों में प्लस का जो रिलेशन है वो कॉमन आ रहा है। तो मैंने पहले डाइस का ये प्लस लिख दिया। अब प्लस से मैं लिखूंगा इनको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने इन सबको लिखना है। प्लस के बाद अपने को क्या दे दिया? ट्रायंगल दे दिया। फिर अपने को एक डिवाइड का साइन दे दिया। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको। सबसे पहले हमने प्लस का साइन लिखा, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। फिर प्लस के साइन से मैं चला क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा की तरफ, जैसे घड़ी चलती है ना उसी तरह से क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको। तो प्लस के बाद ट्रायंगल आता है, फिर डिवाइड आता है, ये तीनों मैंने सेम लिख दिए। अब सेकंड डाइस के अंदर देखो, उसमें भी प्लस कॉमन है,
तो वहां प्लस से अपन फिर इसको अपना क्लॉकवाइज लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्लस का साइन, प्लस के बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। तो ये इनका ऑपोजिट का रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पे आप एक चीज समझनी होगी भाई, ट्रायंगल के ऑपोजिट में परसेंटेज आता है, डिवाइड के ऑपोजिट में सर्कल आता है, प्लस के सामने प्लस नहीं आता, प्लस के अलावा कोई और निशान दिया होगा वो इसका ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, फिलहाल अपने से क्या पूछा इन्होंने, ऑपोजिट फेस ऑफ डिवाइड। तो डिवाइड के ऑपोजिट में बच्चों क्या आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन ओ आ जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको। हालांकि डाइस के टॉपिक में आपको आगे मैटर करवाया जाएगा, ये एक बार ये क्वेश्चन था तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रीजनिंग के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक पड़ता है ये। तो नाम इसको देते हैं अपने ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंधी कोई रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे किया जा सकता है। तो यहां देखते हैं, कहता जी पॉइंटिंग टू अ लेडी रीटा सेड। अब किसी लड़की या किसी औरत या किसी महिला को देखकर रीटा कहती हैं, रीटा खुद एक लड़की है, नाम से अपने को समझ में आ रहा है। किसी अदर लड़की या किसी अदर महिला को देखकर एक स्टेटमेंट दी गई है, शी इज माई हस्बैंड सिस्टर्स मदर, यानी मेरे पति की बहन की मदर हैं। अब देखो रीटा क्या बोल रही है, मेरे पति की बहन की मदर। अब देखो पति की बहन की जो मदर है वो फिर पति की भी मदर ही हो गई, क्योंकि दोनों भाई बहन है, मदर उनकी एक ही है। तो यहां पर रिलेशन देखो इन्होंने किस तरह से बोला है, ये रीटा के हस्बैंड। ये आपको पूरे टॉपिक के अंदर मैं चीजें करवाऊंगा सारी एक एक करके। फिलहाल एक बार क्वेश्चन है, कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आए आपके साथ पास, तो पहले इस चीज को समझें एक बार। रीटा के हस्बैंड की बहन, यानी इनकी कोई एक सिस्टर है, कहता उनकी मदर है वो जो लेडी है। अब ये मदर देखो, ये इसकी बहन की मदर है तो इसके पति की भी मदर हो गई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो यहां अपने से पूछा है देन हाउ इज रीटा रिलेटेड टू द लेडी। तो रीटा का उस लेडी से क्या रिलेशन है, तो समझेंगे बात। देखो ये लेडी का बेटा हो गया, ये बेटे की वाइफ हो गई। तो किसी महिला के लिए उसके बेटे की वाइफ, उसको क्या बोला जाता है, हिंदी में अगर बात करें तो उसको लिखा जाता है पुत्र वधू, इंग्लिश में बात करें तो क्या बोला जाता है उसको, डॉटर इन लॉ। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉ, यानी बहू जिसको बोला जाता, बहू बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। तो ये डॉटर इन लॉ अपना आंसर आ गया, सी ऑप्शन ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हालांकि ये टॉपिक का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किए जाते हैं, ये धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखाते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो ये कुछ नंबर आपके सामने रखे गए हैं, बीच में एक नंबर यहां पे मिसिंग था, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को पहचानो, इसके अंदर क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है, कैसे इसका नंबर आएगा। तो एक बार सभी इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करें, फिर आपको मैं करवाता हूं। हाँ जी, उम्मीद है सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब यहां पे आप देखते हैं, एक बार दिखाता करवाता हूं आपको मैं। या देखो 28 के बाद इन्होंने लिखा 30, 30 के बाद लिखा इन्होंने 36, 36 के बाद लिखा 48, फिर स्पेस खाली 98 और 140। सबसे पहले अपन इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखो यहाँ पे 28 और 30 में कितना अंतर आता है भाई, 2 का अंतर आता है। 30 और 36 में कितना अंतर आता है, 6 का अंतर आता है। 36 और 48 में कितना अंतर आता है, 12 का अंतर आता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, ये अंतर किस तरह से लिखे गए, ये समझ में आ रहा है सभी को क्या। तो ये अंतर अपनों ने डिफरेंस करके देख लिया भाई, 48 में से 36 माइनस करोगे 12 आएगा, 36 में से 30 माइनस करोगे 6 आएगा, 30 में से 28 माइनस करोगे 2 आएगा। अब आगे क्या नंबर है हमें इस बात का पता नहीं है। तो 140 में से 98 अगर माइनस करते हो तो क्या आंसर आता है भाई, 42 आता है। तो 98 के अंदर अगर आप 42 प्लस करते हो तो 140 अपना बन जाता है ये, ठीक है ना। अब उसके बाद अब यहां पे किस सीक्वेंस में नंबर प्लस किए गए ये नहीं समझ में आ रहा। अगर ये किसी के मल्टीपल होते तो हम भी मल्टीपल बना के इसको आगे प्लस कर देते, लेकिन वो मल्टीपल प्लस नहीं करता है, वो आगे कुछ और रिलेशन इसके अंदर फाइंड करता है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले 2 और 6 में अंतर किया तो कितना अंतर आ गया भाई, 4 का। फिर 6 और 12 में अंतर कितना आ गया, 6 का। अगर यहां पे 8 प्लस कर दे अपा, 12 और 8 20 प्लस कर देता मैं, 20 प्लस करते 48 के अंदर तो नंबर आना चाहिए था 68। 8 के बाद मैं यहां पे 10 प्लस कर देता, 20 और 10 30 प्लस करके मेरे पास नंबर आना चाहिए था 98। तो ये 98 मेरे को यहां पे दे दिया, यानी इसको हम लोग नाम देते हैं डबल सीरीज, यानी डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस। तो डिफरेंस किया, एक सीरीज आती है, फिर आगे फर्दर उनका डिफरेंस किया
उसमें जाके रिलेशन का पता लगता है अपने को, क्या प्लस किया और क्या माइनस किया। 2 6 12 20 30 42, 4 6 8 10 12। अब देखो 10 में अगर 12 प्लस करते हो तो यहां पे 30 और 12 42 होना चाहिए, और ये 42 अपने को यहां गिवन है। बोलो बात समझ आई आप सभी को क्या? तो यहां आपकी ये चीज वेरीफाई भी हो जाती है, जिस वजह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिलहाल अपना आंसर यहां पे क्या आना चाहिए बच्चों? 68। तो 68 ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। जिन लोगों ने कर लिया बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये एक टॉपिक आता है जिसके अंदर इसको एनालॉजी ही बोल दिया जाता है। इसमें देखो क्या है, कहता 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर। कहता 4 आपको वर्ड्स दिए गए हैं, 4 में से 3 ऐसे हैं जो कॉमन मैनर्स के अंदर आते हैं, कॉमन रिलेशन के अंदर आते हैं। एक वर्ड ऐसा है जो इन सबसे अलग है, तो वो अलग वाला यानी ओड वन जो सबसे डिफरेंट है वो आप लोगों ने पहचानना और इसका जवाब देना है। चलो यहां देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया अपने को एम्पलीफायर, फिर दे दिया गन, गन के बाद दे दिया एक्स, एक्स के बाद दे दिया हैमर। अगर इन चारों को देखा जाए, एम्पलीफायर क्या होता है? साउंड सिस्टम होता है ये। गन होती है एक बंदूक जिसको एक टूल कह दिया जाता है। एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी, ये भी एक टूल है काम करने के लिए। हैमर क्या होता है? हथौड़ा, ये भी एक टूल है। तो अगर इन तीनों ऑप्शंस को देखा जाए लास्ट वालों को, तो ये किसी ना किसी को काम करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं ये उनको बोला जाता है। तो यहां पे जो सबसे अलग है म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहां पे अपना आंसर आ जाएगा एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर इसका सही जवाब है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है एक, ठीक है ना। इसके अंदर इमेजेस बनी हुई हैं, इमेजेस को कैसे किया जाएगा ये मैं आपको सिखाता हूं। अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN। कहता है एक लाइन है जो MN, यहां एक मिरर प्लेस किया गया और एक डायग्राम आपको बना हुआ है। कहता है इसका अगर रिफ्लेक्शन आप मिरर में देखते हो तो आपको ये कैसा नजर आएगा, ये अपने से पूछा गया है। तो यानी रीजनिंग के अंदर, मेंटल एबिलिटी के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है जिसका नाम है मिरर इमेजेस। यानी मिरर यानी दर्पण, दर्पण में किसी इमेज को देखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब यानी उसका रिफ्लेक्शन कैसा नजर आएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका भी लॉजिक अपने पास पड़ा होगा, मैं आपको करवा देता हूं। एक बार आप इसको करने की ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं करवाता हूं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने। ये क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला है, यहां मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो, देखो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं मिरर के अंदर उसको कैसे देखा जाता है। हमें मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया, जैसे मान लो मैंने एक अल्फाबेट P लिख दिया आपके सामने। कहता है इसको अगर आप मिरर में देखते हो तो आपको ये कैसा नजर आएगा। अब मिरर के अंदर इसका जो रिफ्लेक्शन है वो देखना पड़ेगा। तो मिरर में जब आप इसको देखेंगे हमें P ऐसे उल्टा नजर आएगा, 9 की शेप के अंदर नजर आएगा। तो यहां इसका लॉजिक है, यानी ये आपस में इन्वर्स हो जाते हैं। लेफ्ट की चीज राइट में चली जाती है, राइट की चीज लेफ्ट में आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी अपने को कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लो ये बॉक्स अपनों ने सेम ऐसे बना लिया। अब ऊपर ये इन्होंने हार्ट शेप के अंदर एक चीज बनाकर दे दी ऐसे, ठीक है ना। इसका आधा हिस्सा ब्लैक है, आधा हिस्सा इसके अंदर व्हाइट था, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये मिरर का जो सरफेस है, ये ब्लैक वाला हिस्सा सरफेस से दूर पड़ता है, ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात, इसके अंदर देखो जो अपने को ये डायग्राम दिया गया है उसके अंदर ये जो दिल बना हुआ है, जो हार्ट बना हुआ है, ये सरफेस के बिल्कुल क्लोज है। तो हमारा दिल भी जो ये है क्लोज ही बनेगा, इसके सरफेस के क्लोज बनेगा। तो ये इसकी पहली निशानी मैं आपको करवा रहा हूं इस क्वेश्चन में, डायग्राम को कैसे पहचानना होता है। अब यहां अगर मान लो इसको अपन 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दें, जो ब्लैक वाला हिस्सा वो सरफेस से दूर है, तो ये सरफेस से दूर ये डार्क हो जाएगा, ब्लैक वाला हिस्सा बनेगा, और दूसरा हिस्सा अपना रह गया व्हाइट कलर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस हार्ट वाली शेप को पहचानना अपनों ने। इसके अंदर ये हार्ट वाला कंसेप्ट ऐसे दिया हुआ है, क्या फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है, दिया हुआ है। थर्ड में ये हार्ट इधर चला गया, यानी ये गलत है। डी के अंदर ब्लैक वाला हार्ट इधर आता है, ये गलत है। यानी ये 2 ऑप्शन तो अपने क्रॉस हो गए, ये 2 ऑप्शन अपने गलत हो गए हैं, ठीक है ना। एक छोटे से लॉजिक से मैं आपको सीधा सीधा ये बता देता हूं आंसर कैसे मैच किया जाएगा। हार्ट अपनों ने देखा, जैसे मैं थोड़ा सा अगर मान लो इसको बड़ा बना के आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा आप इस दिल को बड़ा बना लें इस तरह से, ये इसने पार्टीशन किया और इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा वो दूर चला गया, यानी ब्लैक वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डार्क हिस्सा हो गया, दूसरा इसका व्हाइट यानी ब्लैक हिस्सा हो गया। अब ब्लैक हिस्सा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब बात करेंगे बीच वाली बड़ी इमेज की। ये एक डायग्राम था, इसको जब रिफ्लेक्ट करके यहां देखा तो कभी भी इसकी पोजीशन ऐसे चेंज नहीं होती, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये सेम पोजीशन रहेगी इसकी। ये इसका आंसर आ गया बच्चों 2 नंबर। आगे किसी मिरर इमेज के टॉपिक के अंदर आपको ये और एक्सप्लेन किया जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को यहीं देखते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
ये एक छोटा सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रीजनिंग के अंदर अपने इसको वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं, मैथ्स के अंदर भी आजकल पूछा जाता है ये। कहता इन द गिवन फिगर हाउ मेनी सोर फ्रूट्स आर देयर। कहता अब देखो 3 इसके अंदर स्क्वायर बने हैं, सभी में नंबर लिखे हैं। ये सोर हो गए, ये फ्रूट्स हो गए, ये ग्रीन हो गया। 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया इसने इसको। कहता है ऐसे कितने सोर हैं जो फ्रूट्स हैं, यानी खट्टे फ्रूट्स की संख्या बतानी है। तो सोर और फ्रूट्स दोनों को टारगेट किया जाएगा। अब ऐसा कोई सोर बताओ जो फ्रूट्स के अंदर आता है। सबसे पहले जवाब आता है सर 14 आता है जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये 14 इन दोनों में कॉमन आ गया। लेकिन अगर आप 29 को देखते हो, ये सोर का भी हिस्सा है, ये फ्रूट्स का भी हिस्सा है, ये ग्रीन का भी हिस्सा है। तो सोर और फ्रूट्स के अंदर 29 भी अपने को मौजूद है। तो यहां पे अपना जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो क्या आएगा, 14 और 29 का प्लस करके अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 43। तो 43 अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। अगर यहां पे आपसे पूछा होता सिर्फ सोर वाला हिस्सा बताएं, तो सिर्फ सोर वाला हिस्सा वो होता जो फ्रूट्स और ग्रीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, यानी ओनली 16 आ जाता। अगर आपसे सिर्फ सोर का हिस्सा पूछा जाता। अगर आपसे सिर्फ ग्रीन का हिस्सा पूछा जाता तो ग्रीन का सर्क स्क्वायर ये बड़े वाला था। इसमें 4 कैटेगरी में नंबर लिखे हैं, लेकिन ओनली ग्रीन की अगर आप बात करें, ये मैं यहां ऐड कर देता हूं ओनली ग्रीन। अगर ओनली ग्रीन की बात करते हो तो सिर्फ 15 अपना आंसर आता। अगर आपसे ओनली के कंसेप्ट में पूछा जाता तो अभी उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने बोला भी सोर फ्रूट्स, यानी ऐसे कितने फ्रूट्स हैं जो कि खट्टे हैं। तो 14 प्लस 29 किया तो कितना आंसर आ गया, 43 आ गया। और हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ये अपना आंसर आ रहा है। समझ आई बात सभी को ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास, इसको नाम दे लेते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी एक इक्वेशन आपको दी जाती है मैथ्स की, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं और चेंजेस करके अपने पास क्या आंसर आएगा ये मैं आपको करवाता हूं। एक बार वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। हाँ जी, चलो यहां देखते हैं। देखो इन्होंने एक इक्वेशन दी अपने को, 14, 8, 16, 9, 12 इक्वल टू 10। अब इन्होंने बीच में कुछ निशान लगा रखे हैं। उसने क्या बोला, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, यानी जो इक्वेशन आपको दी गई है इनकरेक्ट है, यानी ये गलत है। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन, यानी ऐसे कौन से दो निशान है जिनको आपस में रिप्लेस किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, जिससे क्या इनके जो इक्वेशन है वो ठीक मैच हो जाए अपनी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को पहला ऑप्शन देखते हैं आप। इसने बोला भी प्लस और डिवाइड को चेंज करो, यानी प्लस की जगह डिवाइड आ जाए, डिवाइड की जगह प्लस चला जाए। चलो देख लेते हैं। अगर मान लो मैं प्लस की जगह यहां डिवाइड लिखता हूं और यहां प्लस लिखता हूं, यहां लिखता हूं प्लस का साइन, तो सबसे पहले तो देखो 14 8 से डिवाइड नहीं होता, 14 8 से डिवाइड नहीं होता, यानी इसमें तो अपना हो सकता है आंसर ना ही बने। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। कोई सेकंड नंबर पे ऑप्शन आपको दे रखी है इसके अंदर माइनस एंड प्लस। अब माइनस ये पड़ा हुआ, प्लस ये पड़ा हुआ, इसको अगर रिप्लेस करके देखें आप, तो मैंने यहां माइनस लिख दिया और 16 और 9 के बीच में मैंने प्लस लिख दिया। बाकी सारा मैंने कंटेंट सेम लिख दिया, बाकी में मैंने कोई चेंज नहीं करा। चलो देख लेते हैं भी इसका आंसर 10 आता है कि नहीं आता। या देखो, अब देखो 14 माइनस 8 बटा में 16, 8 बटा में 16, तो बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। प्लस में 12 निमा 108 होता है। अब फ्रैक्शन नंबर को जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास 10 बनना चाहिए, क्या बन पाएगा ये देख लेते हैं आप। अगर मान लो नीचे मैंने 1 लगा दिया तो एलसीएम कितना आ गया, 2। ये 28 माइनस 1 प्लस 108। अब 28 माइनस 1 करोगे 27, 27 2 से डिवाइड करोगे पॉइंट्स में चला गया, यानी 10 तो किसी हालत में नहीं बन पा रहा। नहीं बन पा रहा तो फिर ये ऑप्शन अपना गलत है। गलत है तो अपन इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं आगे। हाँ जी, तीसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर प्लस का, प्लस और मल्टीप्लाई का, यानी प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा। तो प्लस की जगह अपन लिख दिया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह अपन लिख दिया प्लस का साइन। बीच में क्या निशान आ गया, डिवाइड सेम रह गया, माइनस का निशान सेम रह गया। ठीक है, अब देखो ये अगर गुना करें इसको अपन, 14 गुना 8 करते हो कितना होता है, 112 होता है। बटा में किया 16 माइनस 9 प्लस 12। अब 16 से डिवाइड करते हो, 16 7 112 होता है। अगर 12 और 7 को प्लस करते हो, 12 7 19 होता है। ये 9 माइनस करते हो, अपना आंसर 10 आना चाहिए। तो ये 10 अपना आंसर वेरीफाई हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन अपना जवाब सही था। प्लस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करके आप आंसर दे सकते हो। तो ये अपना एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। उम्मीद है ये टॉपिक, इस क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। कहता सिलेक्ट आउट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको कोई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शंस के अंदर अपने को ये देखना है भी कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब ये देखो
चारों में से कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल इससे अलग है, अलग वाला पहचानना अपने को, कॉमन वाले सारे रखने पड़ेंगे। तो बोला इन्हें हॉर्स, पोनी, मेयर एंड कब। अगर हॉर्स, पोनी, मेयर को देखें आप, हॉर्स होता है घोड़ा, पोनी भी उसी कैटेगरी का है, मेयर फीमेल हॉर्स को बोला जाता है, यानी ये तीनों एक प्रजाति है, घोड़े की प्रजाति। कब सबसे अलग होता है, कब डिफरेंट होता है, ये घोड़े की कैटेगरी में नहीं आता। तो हमारा बच्चों आंसर क्या बनेगा इसके अंदर, डी ऑप्शन कब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 14 नंबर फिर अपने पास एक क्वेश्चन आ गया जिसका नाम था अपने पास अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो ये क्वेश्चन देखो, यहां आपको सीधा करवाने की कोशिश करता हूं मैं। T20 नंबर पे, Q17 नंबर पे, N14 नंबर पे, K11 नंबर पे। तो 20 में से कुछ माइनस किया 17 आ गया, क्या माइनस किया 3। 17 में से कुछ माइनस किया 14 आ गया, क्या माइनस किया 3। 14 में से कुछ माइनस किया 11 आ गया 3, यानी हर बार 3 माइनस किया इसने, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया, इसने पूछा अपने से, कहता जी अगर K में से आप माइनस करते हो 3, 11 में से 3 माइनस करते हो, कितना आना चाहिए था 8। तो 8 पे कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए था बच्चों, H। यानी अब H वाला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, बचे 2 ऑप्शन। क्या ये बात समझ आई आपको? तो जो गलत उनको काट दो, बाकी लास्ट में सही वाला रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, X आता है 24 नंबर, W 23 नंबर, ये 22 नंबर, ये 21 नंबर। अब 24 में से 1 माइनस किया 23, 23 में से 1 माइनस किया 22, 22 में से 1 माइनस किया 21, 21 में 1 माइनस करोगे T20 नंबर पे आता है। तो H के बाद अपने पास आना चाहिए था यहां पर T, तो H के साथ S आता है, ये T हो नहीं सकता, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन। यानी पूरे क्वेश्चन को किए बिना भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर थोड़ा सा समझ के इस चीज को करते हो, आसानी से चीजें सोल्व की जा सकती हैं। समझ आ रही हैं बातें सारी? जो क्वेश्चन आपको जिस पैटर्न से करवाए जा रहे हैं, समझ पा रहे हो सभी? ठीक है, कमेंट करके आपने बताना जरूर है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना आप लोगों ने। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 नंबर पे। 15वां क्वेश्चन फिर अपने पास एक आता है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज के अंदर इसमें आपको देखो कुछ नंबर लिख कर दे दिए इन्होंने। नंबर क्या लिखता है ये, 8, 6, फिर 4, फिर 8, फिर 14, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सीरीज आपको दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आता है ये बताना है अपने को। तो यहां देखते हैं, अब इसमें क्या करता है ये, सबसे पहले इसको 0.5 से गुना किया। 0.5 से गुना करने का मतलब है नंबर को हाफ किया। अगर 8 को आप आधा करते हो तो नंबर आता है 4। तो 4 आना चाहिए, लेकिन ये तो 6 लिखता है, तो 4 में कुछ प्लस कर दिया, 6 बन गया, तो यानी 2 प्लस कर दिया इसके अंदर। तो रिलेशन क्या बना, आधा करके 2 प्लस किया। उसी तरह से 1 गुना किया, 6 का 1 गुना 6, 2 माइनस किया 4, 4 का 1.5 गुना किया 6, 2 प्लस किया 8, 8 का दुगुना किया 16, 2 माइनस किया 14। अब 14 का करो 2.5 गुना, क्योंकि रिलेशन बनता है आधा, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना। तो 2.5 गुना करते हो, 14 का 2.5 गुना करते हो, 14 दूना 2.5 और 7 कितना आ गया 35। 35 के अंदर 2 प्लस करोगे तो नंबर क्या आना चाहिए भाई 37। तो 37 अपना आंसर आएगा। तो ये 37 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये 37 आपका आंसर है। क्या ये बात समझ पाए हो सभी? तो ये नंबर सीरीज मैथ्स के अंदर खूब करवाई जाती हैं, बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो बड़े ही आसान लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और पेपर में इजीली आप इन चीजों को कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है साइलोगिज्म, यानी वेन डायग्राम्स का क्वेश्चन बोला जाता है। ये पढ़ते हैं इसको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। कहता है एक स्टेटमेंट आपको दी रखी है नीचे, और उसके नीचे कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं, तो आपने स्टेटमेंट के अंदर देखना भी कौन सा कंक्लूजन आपका सेटिस्फाई होगा, कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले बोला भी नो कप आर प्लेट। ये कप का सर्कल है, ये प्लेट का सर्कल है। कहता जी कोई प्लेट या कोई कप प्लेट नहीं है, यानी ये 2 सर्कल आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो सर्कल है, ऑल प्लेट्स आर स्पून। सारी की सारी जो प्लेट्स हैं वो किसके अंदर आ गई हैं, वो स्पून के अंदर आ गई हैं। यानी ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है भाई कोई भी कप का पोर्शन प्लेट से टच नहीं होना चाहिए, और सारी की सारी प्लेट्स हैं वो स्पून के अंदर आनी चाहिए, वो उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट अपने को गिवन है। अब ऑप्शन फर्स्ट में देखो, सम कप आर स्पून, यानी इन्होंने पहली स्टेटमेंट दी अपने को, सम कप्स आर स्पून, यानी कुछ कप स्पून है। अब ये सर्कल इन दोनों को टच नहीं करता, लेकिन ये सर्कल इसको यहां पे टच करेगा कि नहीं करेगा, हम इस बात पे कोई श्योरिटी दे नहीं सकते हैं।
तो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जवाब आएगा हमें नहीं पता। नहीं पता तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, सम स्पून आर प्लेट्स, कहता है कुछ स्पून प्लेट है, स्पून का बड़ा सर्कल है, प्लेट का छोटा सर्कल है, तो स्पून के कुछ सर्कल में से प्लेट का सर्कल इन्होंने कवर कर लिया। ठीक है ना, स्पून के अंदर कुछ प्लेट्स कवर कर ली हैं, तो दूसरा ऑप्शन इनका बिल्कुल सही हो गया, यानी ये बात बिल्कुल सही बोली गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा, सम प्लेट्स आर स्पून, कुछ प्लेट स्पून है। जब सारी की सारी प्लेट स्पून के अंदर आती हैं तो कुछ ऑलरेडी अपने आप ही आ चुकी हैं, इसमें कुछ का रिलेशन सही हो जाएगा, तो ये सही हो गया, यानी पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अब ऑप्शन देखो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये गलत है, 3 फॉलोज, ये गलत है, ओनली 1 and 3 फॉलो, ये गलत है, ओनली 2 and 3 फॉलोज, ये सही हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन में अपना जो आंसर है बच्चों वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, 4 नंबर। तो 4 नंबर इसका जवाब है। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। टॉपिक का नाम पड़ता है ये साइलोगिज्म, वेन डायग्राम्स। बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कई बार बच्चों से गलत हो जाते हैं, तो इनको सीखना भी अपने लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आ जाओ 17वें पे। अब आपको यहां पे एक नंबर का रिलेशन दिया गया है, उसी रिलेशन से आप लोगों ने आगे पहचानना है भी क्वेश्चन में क्या बनेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय गिवन नंबर पेयर। कहता जी आपको एक नंबर पेयर दिया हुआ है, ये वाला, इसमें एक नंबर का रिलेशन है, तो मैं एक बार यहां लिखता हूं इसको, 23 का रिलेशन दिया इन्होंने 120 के साथ। उसी तरह से अपने से पूछा भी क्या रिलेशन हो सकता है, तो बड़ा आसान है, यहां देखेंगे इसको। सबसे पहले इन्होंने 23 नंबर को गुना किया 5 से, 23 का 5 गुना होता है 115, उसमें 5 प्लस कर दिया, नंबर आता है 120। बस ये इनका रिलेशन है। हमारे हिसाब से देखते हैं किसमें ये रिलेशन बन पाएगा। अगर मान लो 63 को मैं 5 से गुना करता हूं, 63 को अगर आपको बोला जाए 5 से गुना करनी है, तो 5 6 का 30, 300 और 15 कितना आ जाएगा, 315। उसमें 5 प्लस करोगे तो नंबर आना चाहिए 320। क्या 320 बनता अपने पास, ये नहीं, वो तो 316 दे रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। उसी तरह से 18 और 90 का रिलेशन आप देखो, 18 और 90 के अंदर 18 का 5 गुना किया 90, 5 जोड़ने पे आना चाहिए था 95, लेकिन ये तो 90 लिखता है, यानी ये ऑप्शन भी अपना गलत है। तीसरे ऑप्शन में लिख दिया इन्होंने 54 और 240। 54 को अगर मान लो 5 से गुना करते हो, ये 250 लिखा इन्होंने। अगर 54 को आप 5 से गुना करते हो तो नंबर आता है 270, 5 प्लस करते हो 275 आना चाहिए, लेकिन वो 250 लिखता है, यानी ये गलत था। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एक एक करके गलत हो गए हैं, बाकी चौथे को सही होना ही पड़ेगा। फिर यहां देख लेते हैं, देखो अपने को ऑप्शन दिया इन्होंने 45 और 230। अगर 45 को 5 से गुना करते हो नंबर आता है 225, 225 में 5 प्लस करते हो नंबर आता है 230, तो ये 230 अपना आंसर यहां भी मैच हो रहा है और ये ऑप्शन भी अपना मैच हो गया, तो डी ऑप्शन इसका जवाब सही था। क्या ये बात समझ आ पाई सभी को, समझ पा रहे हो सभी आप लोग ये? ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 18वां क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान ही है वैसे तो, देखें इस चीज को। सिलेक्ट द वर्ड इन पेयर विच द टू वर्ड्स रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड इन द गिवन वर्ड पेयर। कहता आपको एक वर्ड पेयर दिया गया, उसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जो इन ऑप्शन के साथ मैच करता है। देखो आपको एक ऑप्शन दिया, थोड़ा सा टफ वर्ड पड़ता है ये, इन्होंने लिखा बटरफ्लाईज, उसके बाद लिखा है लेपिडोप्टेरिस्ट, यानी ये बटरफ्लाई का रिलेशन बनेगा इससे। तो किस ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई रिलेशन है जो इनसे मैच होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा लॉजिक बताता हूं, बटरफ्लाई की स्टडी को बोला जाता है, ये वर्ड जो दिया गया आपको, ठीक है ना, लेपिडोप्टेरिस्ट बोला जाता है बटरफ्लाई की स्टडी को, ठीक है। अब इसके अलावा अपने को देखो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आएगा इसके अंदर। पोस्ट कार्ड की फील्ड की स्टडी को बोला जाता है डेलिटोलॉजिस्ट बोला जाता है ये, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहां पर बी ऑप्शन 2 नंबर। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये बड़े आसान से टॉपिक पढ़ते हैं, आगे इनकी वीडियोस के अंदर आपको अलग अलग करके ये सारा मैटर करवा दिया जाएगा। अभी एक बार सारे मिक्स वैरायटी के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस की कलेक्शन लेकर आपके सामने आ जाने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। इसको नाम दे देते हैं आप मिसिंग नंबर। कहता जी सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। आपको एक बॉक्स बनाकर दे दिया, उम्मीद है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पे आपको कुछ रिलेशन में इन्होंने पूछा है भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा कर दिया, कहता है इस नंबर पे इस जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए। तो रिलेशन देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहां नंबर दिया हुआ है 3, ये नंबर दिया है 4, ये नंबर दिया है 3।
3 को 4 से गुना किया 12, 12 को 3 से गुना किया 36 आ गया। यानी यहां पे जो रिलेशन बनता है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन बनता है, तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से 5 का 6 गुना 30, 30 का 7 गुना 210, ये 210 मैच हो गया। लेकिन यहां पे थोड़ा दिक्कत थी, यहां बीच वाला नंबर इन्होंने गायब कर दिया, लेकिन आंसर दे दिया। कोई बात नहीं है, करना तो तीनों को मल्टीप्लाई है। तो 9 को 2 से गुना किया 18, अब 18 को किससे गुना करोगे 36 आ जाए, तो जवाब आता है सर 2 से गुना करेंगे, तो 2 अपना आंसर है। और आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 3 नंबर, ये 2 अपना आंसर आ गया। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी सभी को, ये ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये इन्होंने क्या लिखा, सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये 4 बॉक्स है, एक गायब था, क्वेश्चन मार्क लगाए, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा इमेज वहां फिट होगा ये अपनों ने बताना है। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को करें और करने का प्रयास करें। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, यहां देखें से भी एक बार। तो देखो ये क्वेश्चन ना देखने में तो लग रहा है अपने को नॉन वर्बल्स का, लेकिन हैवी नॉन वर्बल्स, लेकिन इस टॉपिक का नाम पड़ता है मिरर इमेज। ये मिरर इमेज के कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है। अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखते हो, अगर मान लो बीच में एक मिरर रख दिया जाए, तो ये ट्राइंगल इस तरफ था, ये उस तरफ चला गया, ये फ्लैग जो इस तरफ है वो उस तरफ चला गया, यानी ये मिरर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बनता है। ये अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया था मिरर इमेज का, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहां देखो, देखो ये डायग्राम बीच वाली तो सेम ऐसे पड़ी रहेगी। बात करेंगे इस डायग्राम की, अगर यहां पे मिरर का सरफेस आपके पास पड़ा हो, अगर मान लो ये सरफेस है, तो ये वाला जो पोर्शन है सरफेस से दूर है, तो बीच वाली ट्रायंगल तो अपना डायग्राम सेम रख दी। अब ये वाला हिस्सा सारा इस तरफ आ जाएगा, यानी इस ऊपर वाले कॉर्नर पे चाहिए अपने को डायग्राम। देखो क्या इस ऑप्शन में दे रखा अपने को, ये नहीं, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। क्या इस ऑप्शन में दे रहा है डायग्राम यहाँ पे, नहीं, ये अपना गलत है। बच्चे ये 2 ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस के अंदर अपने को देखना भी क्या अपना आंसर आ सकता है, क्या अपना आंसर नहीं आ सकता। तो यहां छोटे डायग्राम्स को देखना पड़ेगा, समझेंगे बात। जैसे मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के ये बताता हूं, जैसे इन्होंने एक ट्रायंगल बना के दिया, उसके ऊपर एक छोटा सा ये फ्लैग बना दिया। अब अगर आप इसको मिरर में देखते हो, तो सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल आपको ऐसी नजर आनी चाहिए, उसके बाद जो इसका रिफ्लेक्शन है वो ये ऐसे नजर आना चाहिए। अब ये चीज अपने को देखो किस डायग्राम के अंदर पड़ती मिलती है, इन दोनों में ये चीज देखो आपको कहां पे कॉमन नजर आ रही है। ये फ्लैग इस तरफ पड़ा है, ये फ्लैग इसका इस तरफ पड़ा है, हमें चाहिए फ्लैग उस तरफ मिरर के नजदीक, नजदीक पड़ा है। तो देखो ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये अपना आंसर गलत हो गया, और आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपका मिरर रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन से हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग वाला फिर एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको देख लेते हैं आप बोर्ड पे। एक वर्ड दिया है कॉर्नर, इसको लिखा इन्होंने CERNOR। अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया, इसने सी को सी में कन्वर्ट नहीं, सी को सी में रख दिया, कोई चेंज नहीं किया, और ये आर को आर लिख दिया, कोई चेंज नहीं करा। ये ओ को यहां लिख दिया, ई को यहां लिख दिया, आर को यहां लिख दिया, एन को यहां लिख दिया, बस ये फर्क डाला इन्होंने। यानी कॉर्नर वाले अल्फाबेट सेम लिख दिए, और जो बीच वाले अल्फाबेट है उनको क्रॉस में चेंज कर दिया। तो यहां देख लेते हैं, हमें एक वर्ड दिया है सेंटर, CENTER, तो हमने भी ऐसे करना है, सी को सी लिख दो, आर को आर लिख दो। अब ई को यहां ले आओ, ये ई को यहां ले जाओ, टी को आगे ले आओ, एन को यहां ले जाओ, CETNER। अब ये देखो किसमें आ रहा है, CET इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इन दोनों में आ रहा है CET। उसके बाद NER आना चाहिए, NER इसमें तो नहीं आता, NER इसमें आता है। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 4 नंबर। समझ आया आपको क्वेश्चन ये। तो कई बार अल्फाबेट्स को प्लस माइनस भी कर लेता है, कई बार नहीं भी करता। पहचान कैसी हुई, क्योंकि सारे के सारे लेटर यहां भी मौजूद हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ, तो बस इनको शफल करके लिखा जाता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। कहता जी हाउ मेनी स्क्वायर आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग। कहता आपको एक इमेज के अंदर पूछा गया आपसे स्क्वायर कितने हैं, तो ये टॉपिक का नाम पड़ता है काउंटिंग फिगर्स। ये भी क्लास के अंदर बड़े शॉर्टकट से करवाया जाता है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बना कैसे, क्वेश्चन करना कैसे है, ये देख लो आप एक बार। ये कुछ इन्होंने स्क्वायर बना के दिए, सबसे पहले तो ये लिख दिया मैंने, बीच में इन्होंने 2 स्क्वायर और बना के दे दिए, ये छोटा स्क्वायर और ये एक छोटा स्क्वायर। अगर ये 2 स्क्वायर ना होते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बड़ा स्क्वायर आ गया 10। अब एक स्क्वायर ये बनता है इन चारों को मिला के 11,
ये 12, फिर ये नीचे वाले 4 मिला के 13, ये नीचे वाले 4 मिला के 14, 15वां ये हो गया, 16वां ये हो गया। तो टोटल इसके अंदर बनते हैं बच्चों 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर अपना यहां पे आंसर आना चाहिए, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन 4 नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हालांकि आगे इसकी वीडियोस के अंदर मैं आपको करवाऊंगा इसके शॉर्टकट्स, डायरेक्ट इसको कैसे किया जा सकता है। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन के बाद आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। इसकी थोड़ी सी इमेजेस छोटी हैं, क्योंकि पीपीटी के अंदर इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा पिक्सल इसके छोटे हैं, ठीक है। कहता सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच कंटेन गिवन क्वेश्चन फिगर कंपेटेड इन इट एज पार्ट। अब कहता है जी इसके अंदर एक डायग्राम आपको दिया है, ये चारों ऑप्शन में से किसके अंदर मौजूद है? तो ये थोड़ा सा देखने में इसको थोड़ी परेशानी होगी आपको। अब अपने को जो डायग्राम दिए इन्होंने वो क्या दिया है? सबसे पहले ये यू बना दिया, फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया। अब ये पूरा ऑप्शन किसके अंदर मैच होता है ये देखना पड़ेगा। इसमें देखो अगर यहां से आप देखते हो तो यहां एक लाइन कम दे रखी है, ये हो नहीं सकता। इसमें आके वैसे ही मैच नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद अब तीसरे और चौथे में देखो, यहां पे आपको 2 लाइनें दे रखी हैं, तो ये डायग्राम अगर मान लो यू ऐसे बनता है तो ये लाइन ऐसे आगे बीच में आगे ऐसे बना देता है ये डायग्राम। तो यहां बी ऑप्शन के अंदर प्रॉपर आंसर बनता है ये। डी ऑप्शन में इसका जवाब देना मुश्किल है, डी ऑप्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि डी ऑप्शन में यू पूरा बंद हो गया तो डायग्राम बन नहीं पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखो। अब ये क्वेश्चन है, एक नंबर आपको दिया हुआ है इसके अंदर 3 4 1 2 6 1 7 5 0। कहता है इफ 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर आपको दिए हैं उसमें 1 माइनस करो, एंड 1 इज एडेड टू द ईच कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं उसके अंदर अगर आप 1 प्लस करते हो तो नई सीरीज इसमें क्या बनती है देख लेते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, 1 प्लस किया 2 आ गया। 4 एक कॉम्पोजिट है, 1 प्लस किया 5 आ गया। 2 और 5 तो सभी में दे रखा है। 1 एक नंबर है, इसको ना तो कॉम्पोजिट बोला जाता है ना इसको प्राइम बोला जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर की शुरुआत हमेशा 2 से की जाती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 माना जाता है, ठीक है। तो 1 को सेम लिख दिया, क्योंकि ना तो कॉम्पोजिट है ना ये प्राइम है, इसको सेम लिख दिया। अब 2 एक कॉम्पोजिट है या इवन है या प्राइम है, 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो 1 माइनस करोगे तो 1 आना चाहिए। अब देखो सिर्फ इतने से अगर आपका मैच होता आंसर तो आप मैच कर सकते हो। 25 और 11 किस में आ रहा है बोलो जरा? पहले में नहीं आता, दूसरे में नहीं आता, तीसरे में आता है, चौथे में नहीं आता, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देखते हो। लेकिन अपन इसको आगे चेक कर लेते हैं। अब 6 कॉम्पोजिट है, 1 प्लस किया कितना बन गया भाई 7, फिर 1 सेम रह गया। 7 प्राइम है, 1 माइनस किया 6, 5 एक प्राइम है, 1 माइनस किया 4। अब 0 प्राइम नहीं होता तो ये 4 आ गया, 0 आ गया। 25 17 71 640, तो 25 उसके बाद 11 ये 71 640, ये अपना आंसर मैच हो रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर है। अगर आप इस नंबर को पूरे को ना भी चेंज करते हैं तो भी आपका आंसर आ सकता है। अगर आप करके देखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका आंसर मैच हो गया। बोलो बात समझ आई सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आता है, ये आता है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग के नाम से। तो यहां पे आपको एक इमेज दी गई, एक पेपर दिया गया, उसको फोल्ड करके बीच में कुछ कट लगा दिए गए। यहां देखो सर्कल की शेप के अंदर एक पेपर है, पहले उसको ऐसे फोल्ड किया, फिर उसका चौथा हिस्सा फोल्ड करके बीच में 2 कट लगा दिए। जब बीच में 2 कट लगेंगे आपके, ये वाला और ये वाला, ये ऊपर भी नजर आएगा, इस तरफ भी नजर आएगा, इस तरफ भी नजर आएगा, यानी चारों तरफ ये कट नजर आएंगे अपने को जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो जब आप इस पेपर को ओपन करते हो, क्या ऑप्शन में आपको सिर्फ 3 ही कट नजर आएंगे? नहीं, ये गलत है, ये आंसर हो सकता है। ये चौथे में देखो इन्होंने स्क्वायर बना दिए, और चारों के चारों जो स्क्वायर है वो बिल्कुल बीचों बीच बना दिए इन्होंने, यानी अलग अलग कॉर्नर पे। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है। बचे ये 2 ऑप्शन। अब इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन है, 3 डायग्राम है, ये बन नहीं सकता। ऑप्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हो एक डायग्राम यहां पर आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 2। तो ये आपके क्वेश्चन थे और ये आपका थैंक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शंस लेकर मैं आया था आपके पास। ये कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं जो सीधे टू दी पॉइंट आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को देखते रहिए और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो शेयर एंड कमेंट आप जरूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।